क्या आपको भी राजेंद्र सेतु पर ट्रेन के घंटों खड़े होने से झुंझलाहट होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि पटना से उत्तर बिहार जाने के लिए सिर्फ एक पुराना पुल ही क्यों हमारे सफर की किस्मत तय करता है? तो इंतजार खत्म होने वाला है आपका। मोकामा में गंगा नदी पर बन रहा वो विशालकाय रेल पुल, जिसका सपना हम सालों से देख रहे थे, वो अब बनकर पूरी तरह से तैयार है। रेलवे ने वो तारीख बता दी है जब इस पुल पर पहली बार इंजन दहाड़ेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि बिहार रेलवे के इतिहास का सबसे बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है। इसमें एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो आपने पहले कभी बिहार की पटरियों पर नहीं देखी होगी। आखिर क्या है वो रेल ओवर रेल सिस्टम, और जून के महीने में ऐसा क्या होने वाला है जिससे बिहार की ट्रेनों की लेट लतीफी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको ले चलेंगे मोकामा के उस नए पुल पर और दिखाएंगे भारतीय रेलवे की वो ताकत जो उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की दूरी को मिनटों में समेट देगी। साथियों, पटना के पाटलिपुत्र रेल परिसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसने बिहार के लाखों रेल यात्रियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। पूर्व मध्य रेल के जीएम छत्रसाल सिंह ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि मोकामा में गंगा नदी पर बन रहा नया रेल पुल लगभग तैयार है। तैयारियां इतनी तेज हैं कि जून के महीने से इस पर ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। अब तक होता क्या था? उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला इकलौता सहारा था राजेंद्र सेतु, लेकिन पुराना होने की वजह से उस पर ट्रेनों का दबाव इतना बढ़ गया था कि आपकी एक्सप्रेस ट्रेनें भी वहां घंटों खड़ी रहती थी। लेकिन अब यह इतिहास होने वाला है। जून से दानापुर और सोनपुर रेल मंडलों के बीच ट्रेनों की आवाजाही इतनी सुचारू हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब गंगा पार कर गए। साथियों, जो लोग राजेंद्र सेतु से नियमित सफर करते हैं वो जानते हैं कि उस पुराने पुल की हालत अब क्या हो चुकी है। साल 1959 में बना ये सेतु अब बूढ़ा हो चुका है। ट्रेनों का भारी वजन और बढ़ती संख्या ने इसकी रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपकी ट्रेन मोकामा या सिमरिया स्टेशन पर घंटों खड़ी रहती है, क्योंकि राजेंद्र सेतु पर सिंगल लाइन का दबाव होता था। लेकिन ये पुराना पुल डबल लाइन की ताकत के साथ आ रहा है। यानी अब इधर से ट्रेन जा रही होगी और उधर से दूसरी ट्रेन आ रही होगी बिना किसी रुकावट के। ये सिर्फ एक पुल नहीं है, बल्कि बिहार की लाइफलाइन को मिलने वाला नया हार्ट ट्रांसप्लांट है जो पूरे रेल नेटवर्क को नई ऊर्जा देगा। इस पुल की सबसे बड़ी खासियत क्या आप जानते हैं? साथियों, इसकी खासियत है इसका रेल ओवर रेल यानी ROR सिस्टम। झाझा और पटना की ओर इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि अब ट्रेनों को एक दूसरे के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। अक्सर होता यह है कि जब कोई एक्सप्रेस ट्रेन मेन लाइन से गुजरती है तो पैसेंजर या माल गाड़ियों को किनारे खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन इस नए सिस्टम की वजह से मेन लाइन की ट्रेनों को रोके बिना पैसेंजर और माल गाड़ियां उनके ऊपर या नीचे से आसानी से गुजर सकेंगी। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि रेलवे की क्षमता भी कई गुना बढ़ जाएगी। जीएम साहब ने इसे भविष्य का गेम चेंजर इसी वजह से कहा है। इस पुल को बनाने में भारतीय रेलवे के इंजीनियरों ने दिन रात एक कर दिए हैं। गंगा की तेज लहरों और मानसून की चुनौतियों के बीच इस विशालकाय ढांचे को खड़ा करना कोई आसान काम नहीं था। इस पुल के पिलर्स को जमीन के काफी नीचे तक धंसाया गया है ताकि ये सदियों तक मजबूती से खड़ा रहे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को स्मार्ट मॉनिटरिंग के जरिए पूरा किया गया है। यहाँ इस्तेमाल किया गया स्टील और कंक्रीट वर्ल्ड क्लास की क्वालिटी का है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस पुल के चालू होते ही झाझा पटना रूट पर ट्रेनों की औसत रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाएगी। यानी जो सफर आप 5 घंटे में तय करते थे वो अब और भी कम समय में पूरा हो जाएगा।
बात सिर्फ एक पुल पर खत्म नहीं होती। रेलवे ने बिहार के लिए बहुत बड़ा विजन तैयार किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से लेकर झाझा तक करीब 400 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, सोन नदी पर जो कोइलवर पुल है, वहां भी एक और नए रेल पुल का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है। रेलवे अब टुकड़ों में नहीं बल्कि पूरे रेलखंड को छोटे छोटे हिस्सों जैसे दानापुर, फतुहा, बख्तियारपुर, किऊल में बांटकर काम कर रही है ताकि प्रोजेक्ट्स जल्दी पूरे हों। यानी आने वाले 2 से 3 सालों में बिहार का रेल नेटवर्क किसी विकसित देश की तरह नजर आएगा, जहां न जाम होगा और न ही लंबी वेटिंग। जीएम छत्रसाल सिंह ने सिर्फ इस पुल की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने बिहार के रेलवे का जो नक्शा पेश किया है वो वाकई में अद्भुत है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से झाझा तक चौथी लाइन बिछाने का मतलब है मालगाड़ियों के लिए अलग रास्ता। अक्सर पैसेंजर ट्रेनों को मालगाड़ियों की वजह से रुकना पड़ता है, लेकिन जब चौथी लाइन बिछ जाएगी तो मालगाड़ियां अपने अलग ट्रैक पर दौड़ेंगी और आपकी सुपर फास्ट ट्रेनें बिना किसी सिग्नल की देरी से मंजिल तक जरूर पहुंचेंगी। दानापुर, फतुहा और बख्तियारपुर, किऊल जैसे व्यस्त रेलखंडों को छोटे हिस्सों में बांटकर काम करने का फायदा यह होगा कि निर्माण कार्य के दौरान रेल ट्रैफिक पर असर कम पड़ेगा और काम की रफ्तार दोगुनी होगी। मोकामा का ये नया पुल सिर्फ लोहे और कंक्रीट का ढांचा नहीं है, ये उत्तर और दक्षिण बिहार की अर्थव्यवस्था को जोड़ने वाली एक डोर है। इस पुल के शुरू होने से व्यापार तेज होगा, किसानों को अपनी फसल भेजने में आसानी होगी और सबसे बड़ी बात, बिहार के लोगों का कीमती समय बचेगा। राजेंद्र सेतु का दबाव कम होते ही पटना की ओर आने वाली ट्रेनों की रफ्तार बढ़ जाएगी। ये पुल उन करोड़ों लोगों के लिए एक सौगात है जो हर रोज काम के सिलसिले में गंगा पार करते हैं। रेलवे की ये मुस्तैदी बता रही है कि अब बिहार को पिछड़ा कहने वाले दिन लग चुके हैं, क्योंकि हमारी रफ्तार अब रुकने वाली नहीं है। जून में जैसे ही इस पुल पर चक्के घूमेंगे, सिमरिया और मोकामा के बीच का वो बॉटल नेक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये पुल न सिर्फ यात्रियों को राहत देगा, बल्कि उत्तर बिहार के व्यापारियों के लिए दक्षिण बिहार और बंगाल के बाजार भी खोल देगा। रेलवे बोर्ड अब कोइलवर के नए पुल की फाइल पर भी तेजी से काम कर रहा है। यानी सोन से लेकर गंगा तक बिहार की नदियां अब रेल यात्रियों के सफर में बाधा नहीं बल्कि सहारा बनेंगी। मोकामा का ये नया पुल इस बात का प्रमाण है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो गंगा जैसी विशाल नदी पर भी समय सीमा के भीतर असंभव को संभव किया जा सकता है। तो साथियों, क्या आप भी जून के महीने में इस नए पुल पर सफर करने के लिए उत्साहित हैं? क्या आपको लगता है कि इस नए पुल से ट्रेनों की लेट लतीफी वाकई खत्म हो जाएगी? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, अपनी राय जरूर दें। क्या रेलवे को बिहार में और भी ऐसे पुलों की जरूरत है? बिहार के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए YBN बिहार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जून में मोकामा के उस नए सफर के साथ। मैं था अजीतानंद। जय बिहार।